अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 21 जनवरी 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से यकुम शाबान 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबात के बाद बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के ओहदे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे ग्रुप के दरमियान सियासी रसाकशी तेज हो गई है। अगरचे बीजेपी मुंबई में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, ताहम इसे वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी। इसके बावजूद बीजेपी और शिवसेना की महायुति को मजमूई तौर पर 118 नशिस्तों पर कामयाबी मिली है, जिसके बाद मेयर का इंतखाब इत्तेहादी सियासत का मरकज़ बन गया है। नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की जानिब से जीत कर आए शिवसेना के तमाम काउंसलरों को मुंबई के एक 5 सितारा होटल में ठहराए जाने के बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई है। अपोजिशन ने इसे दबाव की सियासत करार दिया, जबकि शिंदे ग्रुप का कहना है कि ये काउंसलरों के लिए तरबियती वर्कशॉप का हिस्सा है। निर्मोही अखाड़े के कौमी सरबराह दास महाराज ने सनातन रिवायतों के तहफ़्फ़ुज़ का हवाला देते हुए एक मुतनाज़ा और बहस तलब बयान दिया है। उन्होंने उज्जैन, नासिक, वाराणसी यानी काशी और पुष्कर जैसे बड़े हिंदू मजहबी मराकिज़ में मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। इनका कहना है कि इस तरह तीर्थ स्थानों की पाकीज़गी बरकरार रहेगी और गैर ज़रूरी मजहबी तनाज़ात से बचा जा सकेगा। दास महाराज ने कहा कि भारत बुनियादी तौर पर एक सनातनी मुल्क है, जहां राम की जन्मभूमि, कृष्ण की अवतार भूमि और शिव की नगरियां वाक़ हैं। इनके मुताबिक भारत वाहिद मुल्क है जहां गंगा, यमुना, सरस्वती, भागीरथी, मंदाकिनी और शिप्रा जैसी मुक़द्दस नदियां बहती है, जो मुल्क की रूहानी और मजहबी शिनाख्त को मुनफरिद बनाती है। उन्होंने कहा कि जब मुल्क और इसके तीर्थ स्थान सनातन रिवायतों पर कायम है तो वहाँ दूसरे मज़ाहिब के लोगों का दाखिला मुनासिब नहीं है। इनके मुताबिक गैर सनातनी अफराद की मौजूदगी से कई बार तनाज़ात जन्म लेते हैं। बाज़ मुकामात पर लोग हिंदू होने का नाटक करके दुकानें खोल लेते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक मुस्लिम लड़की ने अपना मजहब तब्दील कर सनातन धर्म को अपना लिया है। साथ ही इसने अपने आशिक के साथ 7 फेरे भी ले लिए। लड़की ने अपनी फैमिली से बगावत करते हुए यह फैसला लिया है। इसने अपनी मर्जी से यह फैसला लिया। मामला सामने आने के बाद लोग इस पर खूब बहस कर रहे हैं। काबिल ज़िक्र है कि मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले के महादेवगढ़ मंदिर में एक बार फिर मजहब तब्दीली और शादी से मुतालिक लोगों में बहस का मौजू बना हुआ है। यहाँ एक मुस्लिम लड़की ने मुर्तद होकर सनातन धर्म में आ गई और हिंदू नौजवान से वैदिक रस्म व रिवाज के साथ शादी कर ली। लड़की की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यह फैसला इसने अपनी मर्जी और अकीदत की बुनियाद पर लिया है। लड़की का नाम सफीना था, जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की रहने वाली है। महादेवगढ़ पहुंचने के बाद इसने महादेवगढ़ के डायरेक्टर अशोक पालेवाल से मुलाकात की। इसके बाद मंदिर अहाते में मजहबी रसूमात अदा की, जहां वैदिक जाप और रसूमात के साथ लड़की सनातन धर्म में शामिल हो गई। इस दौरान मजहब तब्दील करने वाले ने अपना नाम बदलकर सिमरन रख लिया है। मजहब तब्दीली के बाद सिमरन ने अपने बचपन के दोस्त संत कुमार ठाकरे से शादी कर ली। वाज़ेह के इस तरह के वाक़ात मुल्क में बढ़ते जा रहे हैं। अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी करती है तो इसे लव जिहाद का नाम दिया जाता है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है और अपना मजहब तब्दील करते हैं तो इसे घर वापसी का नाम दिया जाता है। मुस्लिम मुआशरे को और उलमाए कराम को इस जानिब फिक्र करने की ज़रूरत है। आखिर क्या वजह है जो मुसलमान लड़कियां अपना मजहब तब्दील कर गैर मजहब में दाखिल हो रहे हैं? इस तरह के वाक़ात की रोकथाम के लिए क्या करने की ज़रूरत है? नाज़रीन, आप अपने ख्यालात कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। मध्य प्रदेश के ज़िला धार में वाक़ मुतनाज़ा तारीख़ी मुकाम कमाल मौला मस्जिद एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। इस साल बसंत पंचमी 23 जनवरी को जुम्मे के दिन पड़ने के बाद हिंदू और मुस्लिम फ़रीक़ के मजहबी हुकूक़ आमने सामने आ गए हैं। इसी पस मंज़र में हिंदू फ़रीक़ की जानिब से दायर नई अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को समाअत करने का फ़ैसला किया। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की जानिब से वकील विष्णु शंकर जैन ने चीफ जस्टिस से फौरी समाअत की दरख्वास्त की, जिसे अदालत उज़्मा ने कबूल करते हुए बसंत पंचमी से एक दिन कबल यानी कल जुमेरात को समाअत का यकीन दिलाया है। दरख्वास्त में मुतालबा किया गया है कि बसंत पंचमी के रोज़ भोजशाला में मुसलमानों को जुम्मे की नमाज से रोका जाए और सिर्फ हिंदुओं को सरस्वती की पूजा की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में यह भी इस्तदा की गई है कि अदालत आसार ख़दीमा के महकमा और रियासती हुकूमत को इस दिन सख्त हिफाजती इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत दे। रियासत उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले के अगवानपुर गांव में गुज़िश्ता रात गैर समाजी अनासिर ने फिरकाराना माहौल ख़राब करने की नीयत से ईदगाह में तोड़फोड़ मचाई और मौके से फ़रार हो गए। नामालूम अफराद ने ईदगाह की मीनार को नुकसान पहुंचाया। सुबह जब गांव वालों को इस वाक़े की इत्तला मिली तो बड़ी तादाद में लोग ईदगाह पर जमा हो गए, जिससे इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। वाक़े के बाद गाँव के लोगों ने गैर मामूली सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा पेश किया और बाहमी भाईचारे की मिसाल पेश की। देहातियों ने किसी भी तरह के तसादुम से बचने का फैसला किया और ऐलान किया कि ईदगाह की
मीनार की मरम्मत वो अपने ज़ाती खर्च से करवाएंगे ताकि अमन व अमान बरकरार रहें। गांव के बाशिंदों का कहना है कि यह तीसरी मरतबा है जब ईदगाह को निशाना बनाया गया है। इससे कल भी 2 मरतबा तोड़फोड़ की जा चुकी है, लेकिन इन वाक़ात में मौसर कार्रवाई ना होने की वजह से गैर समाजी अनासिर के हौसले बुलंद हो गए हैं। गाँव के प्रधान नूरुल्लाह खान, एडवोकेट गुड्डू और इश्तियाक अहमद ने कहा कि शरपसंद बार बार गांव का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के सब्र व तहम्मुल की वजह से हालात ख़राब होने से बचे हैं। रियासत कर्नाटक के बेलगावी जिले से फिर वाराना कशीदगी पैदा करने वाला एक मामला सामने आया है। शिकायत पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए लोगों से तहम्मुल बरकरार रखने की अपील की। बेलगावी के मच्छे गांव में एक दरगाह की जानिब तीर चलाने का इशारे की शिकायत मिलने पर महाराष्ट्र की हर्षिता ठाकुर समेत हिंदुत्व तंजीमों के 7 लीडरान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ एक मुकामी हिंदू तंजीम ने हर्षिता ठाकुर को मच्छे में अखंड हिंदू समावेश प्रोग्राम के लिए बुलाया था। प्रोग्राम से कबल मुंतज़मीन ने पूरे गांव में एक जुलूस निकाला था, जिसमें हर्षिता ठाकुर को एक खुली गाड़ी में ले जाया गया। जब गाड़ी सैयद अंसारी दरगाह के सामने जा रही थी तो हर्षिता ठाकुर ने दरगाह की जानिब रुख किया और कई मरतबा तीर चलाने के इशारे किए। वाज़ेह के हर्षिता ठाकुर के बार बार दरगाह की जानिब तीर चलाने के इशारे के बाद इनके हामियों और जुलूस में मौजूद कई लोगों ने नारे लगाने और तालियां बजाना शुरू कर दी। इनकी हरकतों ने मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाया। बताया जा रहा है कि हर्षिता ठाकुर ने बाद में अपनी तकरीर के दौरान कुछ इश्तियालंगेज बयान भी दिया, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ने का डर था। दरगाह के मुजाविर अब्दुल कादर ने इस पूरे मामले की पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर हर्षिता ठाकुर और मुंतज़मीन समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के एक फर्जी मामले में अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले इस शख्स को अदालत से राहत मिल गई है, जिसने कई माह तक कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त की। भोपाल की खुसूसी अदालत ने मुलजिम साहिल खान को लव जिहाद से जुड़े सभी इल्ज़ामात से बरी कर दिया। साहिल इस मामले में तकरीबन 9 माह 22 दिन तक अदालती हिरासत में कैद रहा। मामला भोपाल के जहांगीराबाद थाने हल्के का है। इस मुकदमे की समाअत खुसूसी जज जस्टिस राजश्री श्रीवास्तव की अदालत में हुई। अदालत ने अपने हुक्म में वाज़ेह किया कि शिकायत दहिंदा और मुलजिम के दरमियान पहले से ही मुआशी लेन देन वाला रिश्ता था। यह लव जिहाद के लिए धोखे का मामला नहीं है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर हम अवाम का दिल जीतते हैं तो यही कामयाब सियासत है। महाराष्ट्र की अवाम का शुक्रिया कि उन्होंने हमारे नुमाइंदों को कामयाब किया। इस मरतबा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। तकरीबन 1 माह कबल बल्दियात के इंतखाबात में मजलिस के तकरीबन 85 काउंसलर्स कामयाब हुए थे। इस तरह से बल्दियात और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मजलिस के 200 से ज़ायद हमारे नुमाइंदे कामयाब हो चुके हैं। इस पर हम महाराष्ट्र की अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने सहाफ़ियों से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। ओवैसी ने कहा कि यह हमारे काम करने का तरीक़ा है। हम बरसों से महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। सदर मजलिस ने कहा कि इस कामयाबी का क्रेडिट महाराष्ट्र के मजलिसी कायदीन को जाता है। सोने की कीमतों में मंगल को 5,100 रुपये का इजाफा हुआ और कौमी दारकूमत दिल्ली में 1.5 लाख रुपये फ़ी 10 ग्राम के संगमेल को पार कर गई। घरेलू और बैनुल-अक़वामी मंडियों में शदीद तलब की वजह से ये इजाफा हुआ है। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि 99.9% खालिद सोने की फ़रोख्त 1,53,200 रुपये फ़ी 10 ग्राम में हुई, जो गुज़िश्ता रोज़ 1,48,100 रुपये फ़ी 10 ग्राम पर बंद हुई थी। मुकामी सराफा बाज़ारों में चांदी की कीमतों में भी इजाफा दर्ज किया गया और नई बुलंदी पर पहुँच गई है। चांदी की कीमत में 20,400 रुपये का इजाफा हुआ और वो 3,23,000 रुपये फ़ी किलोग्राम पर बंद हुई। बीजेपी के नवमुंतखब सदर नितिन नबीन ने अवाम बिलखुसूस नौजवानों से कहा है कि वो हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अज़्म को पूरा करने के लिए सियासत में दाखिल हुए हैं। उन्होंने पार्टी कारकुनों को यकीन दिलाया कि इनके काम को तस्लीम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का वॉच टावर काफ़ी मजबूत है और वो हर एक की कोशिशों को देख सकता है। पार्टी के 12वें सदर की हैसियत से अपने इंतखाब के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए नबीन ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से ये भी कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें कि 5 रियासतों बशमूल मगरबी बंगाल में आने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को कामयाबी हासिल होए तक मुल्क को आबादी के तनासुब में तब्दीली से बचाया जा सके और सनातन की रिवायत और अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। हिंदुस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी मगरबी बंगाल में जारिया SIR के तहत कोलकाता में इंतखाबी अहदेदारों के सामने समाअत के लिए पेश हुए। मोहम्मद शमी जनूबी कोलकाता के बकरमगढ़ इलाके में वाक़ एक स्कूल में ज़रूरी दस्तावेज़ात के साथ इंतखाबी अहदेदारों के सामने पेश हुए। समाअत की तकमील के बाद मोहम्मद शमी ने बताया कि SIR हर एक की जिम्मेदारी है और सबको इस अमल के दौरान ताउन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, SIR हर एक का हक़ है, हम सबको इस अमल में हिस्सा लेना चाहिए, यह हमारी जिम्मेदारी है।
तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने डाउस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजलास के पहले दिन सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल की कंपनियों के सरबराहों के अलावा मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात की और तेलंगाना में सरमायाकारी की दावत दी। रेवंत रेड्डी की ज़ेर-क़यादत तेलंगाना राइजिंग वफ़्द में वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू और वज़ीर माल श्रीनिवास रेड्डी के अलावा आला ओहदेदार मौजूद थे। स्विट्ज़रलैंड के दारकूमत ज़्यूरिच पहुंचने पर तेलंगाना के तारिकीन वतन ने चीफ मिनिस्टर का इस्तकबाल किया। इजलास के पहले दिन इसराइल इनोवेशन अथॉरिटी के सदर नशीन एलियन स्टेपल ने रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और तेलंगाना की ज़रूरी सरगर्मियों में इजरायली टेक्नोलॉजी से ताउन पर बातचीत की। इजरायली कंपनी ने टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ शोबों के तहत स्टार्टअप्स के क़याम से इत्तफाक़ किया। UAE के वज़ीर फाइनेंस और टूरिज़्म अब्दुल्ला बिन अल अमरी ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के दौरान भारत फ्यूचर सिटी की तरक्की में ताउन का यकीन दिलाया। दोनों वफूद ने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी का जायजा लिया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने ट्रैफिक चालानात के सिलसिले में अवाम को एक बड़ी राहत देते हुए पुलिस को हिदायत दी है कि वो ज़ेर-ए-इल्तवा चालानात की अदायगी के लिए शहरियों पर दबाव ना डालें। अदालत ने पेंडिंग चालानात के हुसूल के लिए गाड़ियों को रोकने की भी मुखालिफत की। अदालत ने कहा कि कोई भी शहरी जो ज़ेर-ए-इल्तवा चालान अदा करना चाहता है वो अपने इख्तियार और मर्ज़ी के मुताबिक अदायगी के लिए पाबंद है। अगर पुलिस चालानात की अदायगी के लिए कानूनी कार्रवाई करना चाहती है तो वो नोटिस जारी कर सकती है। अदालत ने गाड़ियों की चाबियां छीन लेने और दीगर इक़दामात के खिलाफ पुलिस को पाबंद किया। वी रघुवेंद्र चारी एडवोकेट ने अदालत में दरख्वास्त दायर करते हुए पेंडिंग चालानात के हुसूल के लिए पुलिस की मुबैना तौर पर हरासानी की शिकायत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि पुलिस की जानिब से बाइक गाड़ी की चाबियां हासिल कर ली जाती है और अदायगी के लिए इसरार किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि गाड़ी रोकने पर अगर कोई शख्स रज़ाकाराना तौर पर चालान अदा करना चाहे तो पुलिस इसे हासिल कर सकती है। चालान की अदायगी से इनकार की सूरत में कानून कोर्ट नोटिस दी जा सकती है। दरख्वास्त गुजार ने पुलिस की जानिब से चालानात की जबरी वसूली की शिकायत की और दरख्वास्त गुजार की जानिब से विजय गोपाल एडवोकेट ने दलाइल पेश किए। अदालत ने ट्रैफिक पुलिस को हिदायत दी कि वो चालानात के नाम पर अवाम के लिए मुश्किलात पैदा ना करें। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के अलावा शहर के नवाही इलाकों में ऑटो हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए ऑटो ड्राइवर्स की मुख्तलिफ तंजीमों ने कई मुकामात पर हंगामाराई करते हुए हड़ताल में हिस्सा न लेने वाले ऑटो ड्राइवर्स को निशाना बनाया और मुसाफिरीन को जो ऑटो में सवार थे इन्हें ऑटो से उतरने पर मजबूर कर दिया। कई मुकामात पर ऑटो ड्राइवर्स और मुसाफिरीन के अलावा पुलिस मुलाजमीन के साथ भी बहस व तकरार की इत्तला देखी गई। रियासती हुकूमत की जानिब से इनफॉर्मल लेबर बिलखुसूस ऑटो ड्राइवर्स को 12,000 रुपये की माली एआनत के इंतखाबी वादे पर अमलावरी ना किए जाने के खिलाफ फेडरेशन की जानिब से तेलंगाना में ऑटो बंद का ऐलान किया गया था और शहर के कई मुकामात पर ऑटो बंद मजमूई तौर पर कामयाब रहा। ILWF ने शहर में हुकूमत की पॉलिसियों और इंतखाबी वादे की अदम तकमील के खिलाफ एहतजाज किया और मुख्तलिफ मुकामात पर ऑटो खिदमात को रोक दिया। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अवाम के लिए खुश आइन खबर है कि रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों बिलखुसूस टमाटर की कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट आई है। आज हैदराबाद के कोकटपल्ली रैतू बाज़ार में टमाटर 17 रुपये, आलू 17 रुपये, प्याज 20 रुपये, भिंडी 35 रुपये और बैगन 23 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हुए। तेलुगु रियासतों में सब्जियों की कीमतों में भारी कमी अवाम को राहत पहुंचा रही है। तेलंगाना में अनकरीब मुनक़िद होने वाले बल्दी इंतख़ाबात की तैयारियों को रियासती इलेक्शन कमिश्नर रानी कमोदनी ने तेज़ कर दिया है। इंतख़ाबात के इंतज़ामात, वोटर फहरिस्तों की तैयारी और पोलिंग स्टेशनों के क़याम से मुतालिक वह मुख्तलिफ अज़ला के कलेक्टरों के साथ मुसलसिल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जायज़ा ले रही है। इसी सिलसिले में उन्होंने मुत्तहिदा आदिलाबाद और करीमनगर अज़ला के कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए मुतालिका बल्दियात और कॉरपोरेशनों में इंतखाबी तैयारियों का तफसीली जायज़ा लिया। बताया गया कि वो मुत्तहिदा निज़ामाबाद, खम्मम और वरंगल अज़ला से कलेक्टरों के साथ इजलास मुनक़्क़िद कर रही है जिसमें इन इलाक़ों की बल्दियात में इंतखाबात के मुनज़्ज़म इनेक़ाद के लिए ज़रूरी एहतियाती इक़दामात पर रहनुमाई फराहम करेंगी। BRS लीडर और साबिक़ वज़ीर हरीश राव फ़ोन टैपिंग केस की जांच करने वाली खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम के सामने पेश हुए। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान वो सुबह 11 बजे जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंचे ताकि SIT अहदेदारों की जानिब से पूछताछ के लिए खुद को दस्तयाब कर सकें। तकरीबन 7 घंटों तक अहदेदारों ने इनसे पूछताछ की। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस वेंकटगिरी SP रविंदर रेड्डी ने पूछताछ में हिस्सा लिया। बादशाह हरीश राव अहदेदारों की जानिब से पूछताछ का अमल मुकम्मल होने के बाद वहां से रवाना हुए। कमिश्नर पुलिस VC सजनार के मुताबिक इनके बेटे की शाम में तयशुदा परवास के पेश नज़र इन्हें जल्द रवाना होने की इजाज़त दी गई। बताया गया कि इन्हें वाज़ेह तौर पर हिदायत दी गई है कि वो तफ्तीश से वाबस्ता किसी भी गवाह से ना ही राब्ता कायम करें, ना ही असर अंदाज हों और ना ही किसी किस्म की मदाखलत करें। साथ ही इन्हें मुतला किया गया कि ज़रूरत पड़ने पर आइंदा मज़ीद पूछगछ के लिए दोबारा तलब किया जा सकता है। इंटरमीडिएट इम्तिहानात में शरीक होने वाले तलबा को ताख़ीर से पहुँचने की सूरत में भी इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त दी जाएगी जो 25 फरवरी से शुरू होंगे।
तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इम्तिहानी मराकिज़ में दाखिल होने के लिए सिर्फ 5 मिनट की रियायती मुद्दत मुकर्रर करने का फैसला किया। 5 मिनट की ये रियायती मुद्दत जो गुज़िश्ता साल भी दी गई थी, इस साल भी नाफिज रहेगी। इम्तिहानात सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक मुनक्किद होंगे, जबकि इम्तिहानी मरकज़ में दाखिल होने का आखिरी वक्त सुबह 9:05 तक होगा। तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो सुबह 8:45 बजे तक इम्तिहानी मरकज़ पहुँच जाए। इंटरमीडिएट इम्तिहानात 25 फरवरी से 18 मार्च तक मुनक्किद किए जाएंगे। आज के इस दौर में हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, यहाँ तक के पैसों की लेन देन भी डिजिटलाइज हो गई है, जिसकी वजह से इदारे सियासत ने डिजिटल मार्केटिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज का आगाज़ अमल में ला रहे हैं। आज के इस सोशल मीडिया के दौर में डिजिटल मार्केटिंग भी सीखना हर फर्द के लिए ज़रूरी हो गया है, क्योंकि डिजिटल लेन देन के अलावा डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल खरीदारी, डिजिटल बिजनेस अपने उरूज पर पहुंच चुका है। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग विद AI कोर्स का फ्री डेमो इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत हैबिट्स में कल 22 जनवरी जुमेरात शाम 6:30 बजे से मुनक़िद किया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तेफ़ादा हासिल करें। मज़ीद तफसीलात के लिए इस फ़ोन नंबर पर रब्त पैदा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9393876978।